नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे प्रहलाद पटेल फिर सुर्खियों में है। प्रहलाद पटेल एक तपे मंजे नेता है और भारतीय जनता पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। वे संघ के प्रिय पात्रों में भी शुमार होते हैं और एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। लेकिन वे कुछ जब बोल रहे हैं अभी हाल के दिनों में, तो खबरें बार-बार बन रही हैं। मैं बता दूँ आपको कि इन दिनों प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश की सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मोहन यादव सरकार में वे सीनियर मिनिस्टर हैं। बीते माह उन्होंने एक बयान दिया था कि लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है और इस बयान पर भयंकर बवाल हुआ था। ना केवल भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली तक ये जो प्रहलाद पटेल का बयान था वो गूंजा था और उसे बड़ी मुश्किल से कहीं ठंडा करने में भारतीय जनता पार्टी या स्वयं प्रहलाद पटेल सफल हो पाए थे। और अब दूसरा जो अभी ताजा कहीं बयान है, अब पटेल ने यह कह दिया है कि जो उनके पास पंच, सरपंच या जो महकमे से जुड़े इस तरीके के जो स्थानीय सरकारें हैं, उससे जुड़े लोग नाली, सड़क, स्टॉप डैम इनके लिए पैसे मांगने ना आए। मैंने कहा था नाली का पैसा मांगने मत आना, सीसी का पैसा मांगने मत आना, बाउंड्री वाल का पैसा मांगना और फिर स्टाफ डैम का मत मांगना। क्यों? इस राज्य में इतने स्टाफ डैम बने हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नदी नाले के 50 मीटर में स्टाफ डैम बन जाना चाहिए, संख्या अगर देखी जाए। है क्या? जैसे एक सफल कार्यक्रम किया स्टाफ डैम बनाकर, तो 23 किलोमीटर में पानी भर गया। अगर इतनी ईमानदारी से वो भी हुआ होता तो कोई नदी और नाला खाली नहीं मिलता, वहां पर भी पानी मिलता। कह रहे हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, जबरदस्त बजट है और बजट 4 गुना हो चुका है। लेकिन जो पैसे पहले दिए गए हैं, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पाया, ईमानदारी से काम नहीं। उन्होंने ईमानदारी शब्द कहा है कि यदि ईमानदारी से काम होता, तो स्थितियाँ बहुत अलग होती। और वो यहीं नहीं रुके। ये जो प्रहलाद पटेल ने बयान दिया है, आज सोमवार का दिन है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो खंडवा में एक आयोजन था, किशोर कुमार जी की स्मृति में आयोजन हो रहा था, वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ वही कह गए कि जो मेरे पास नाली, सीसी रोड, बाउंड्री वाल और स्टार डैम का पैसा माँगने मत आना। वे कह रहे हैं कि इस राज्य में इतने स्टॉप डैम बने हैं कि प्रत्येक नदी नाले के 50 मीटर पर स्टॉप डैम बन जाने थे। यानी कि पैसा भरपूर स्वीकृत हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। यह ध्वनित हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज कोई नदी नाले खाली नहीं होते। इसलिए मैंने मनरेगा पर रोक लगाई। ये साफ है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई भी सख्ती से होगी। ये प्रहलाद पटेल कह रहे हैं और इसके बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी ही कटघरे में आ गई, उसकी सरकार ही कटघरे में आ गई है। मध्य प्रदेश में 2003 से सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। 2003 से 2025 इस पूरे दौर में एक 15 महीने का कार्यकाल था, जब 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में एक कांग्रेस की सरकार बनी थी और वो 15 महीने में चली गई थी। क्यों गई थी, कैसे गई थी, देश को याद है। लेकिन यदि हम 2003 से उठाएं तो 2003 से 2025 अधिकांश समय तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है और लगभग 17 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान काबिज रहे हैं। तो ये जो कहीं प्रहलाद पटेल जो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम होता तो तस्वीर कुछ और होती। तो भाई अब प्रहलाद पटेल से ये पूछा जा रहा है कि हुजूर, किसने की है बेईमानी? उसे भी स्पष्ट कीजिए। आप कह रहे हैं ना कि भरपूर पैसा दिया गया। हर जो 50 मीटर पर जो नदी नाले के साथ में स्टॉप डैम बन जाना था, ये कह रहे हैं आप 50 मीटर। तो कौन ये पैसा ले गया? क्या हुआ? कहाँ है स्टॉप डैम? कहाँ है नदी नालों पर जो बांध बनने थे, छोटे-छोटे स्टॉप डैम बनने थे, किधर चले गए? इसको जाँच में लीजिए, पड़ताल कराइए और देखिए, मैंने जैसे कहा, जहाँ से शुरुआत की कि प्रहलाद पटेल एक तपे-मंजे नेता हैं, दीर्घ अनुभव वाले नेता हैं और उनको 4 दशक से कुछ ज़्यादा का वक़्त हो गया है राजनीति करते-करते।
बहुत महत्वपूर्ण पदों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री थे, अभी उनको मध्य प्रदेश बीते जो 2023 के विधानसभा चुनाव तब भेजा गया, तो मानकर ये चला जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में जो चेहरे हैं, उनमें से एक हो सकते हैं, उन्हें भी कहीं मुख्यमंत्री बनने का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। और जो अदावत है प्रहलाद पटेल की, छुपी हुई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से उनकी अदावत जग ज़ाहिर है, जब मध्य प्रदेश में जो बाबूलाल गौर के बाद उमा भारती मध्य प्रदेश में 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद वो चली गई थीं, इस्तीफ़ा देकर एक जो मसला हुआ था। फिर बाबूलाल गौर के बाद जब उमा भारती लौटी थी, तो उमा भारती को पुनः अवसर नहीं मिला था और शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी खुल गई थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब कैसी क्या पूरा का पूरा विरोध हुआ था। एक अलग भारतीय जो जनता पार्टी 2 फड़ मध्य प्रदेश में हुई थी, उमा भारती ने अपना अलग दल बना लिया था, निकल पड़ी थी झंडा लेकर और कौन-कौन उनके साथ रहा था। और जब डंपर कांड मध्य प्रदेश में हुआ था, तब भी ये बात निकली थी कि ये डंपर कांड है, इसके पीछे कौन है, क्या है, बहुत बातें हुई थी। और जो मैं कह रहा हूँ कि प्रहलाद पटेल की पटरी बैठती नहीं, तो अभी जो राजनीति में निहितार्थ भी निकाले जाते हैं। अभी जब ये कह रहे हैं वो, तो यही सवाल हो रहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता में बीते 2003 से 2025 के बीच में अधिकांश समय तो बीजेपी है। बहुत वक़्त तक मुख्यमंत्री पद तो शिवराज सिंह चौहान ने सँभाला रहा। अब वे केंद्र में कृषि महकमे के और कुछ महकमों के मंत्री हैं। तो इशारा क्या है प्रहलाद पटेल जी का? किसकी ओर है? और जैसा होता है कि निहितार्थ खोजे जाते हैं, तो ये भी है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। उस चुनाव में बहुत सारे नाम जो कहीं उभर रहे हैं, निकल रहे हैं, कयास नामों को लेकर हो रहे हैं, तो उनमें से एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी है। और मध्य प्रदेश से बार-बार जिस तरीके से जो पुरानी फाइलें खुल रही हैं, मोहन यादव ने भी कुछ फाइलों का ज़िक्र किया है, कुछ फाइलें खुली हैं। और मोहन यादव की ताजपोशी कैसे हुई है? शिवराज सिंह चौहान 2023 में पुनः मुख्यमंत्री बनने की जुगत में थे, लेकिन मोदी शाह ने उन्हें घास नहीं डाली थी। बीजेपी की जो राष्ट्रीय इकाई है या जो और इदारे होते हैं, जहाँ से जो पुष्पित पल्लवित होते हैं, वो नहीं मिल पाया था। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि हमने देखा था कि आपा खो बैठे थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। उन्होंने क्या-क्या बयान दिए थे चुनाव के वक़्त भी, चुनाव के बाद भी। और उनको घर परिवार के लोग किस तरीके से पेश आए थे बाद में, वो तो ये रहा कि केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया गया, ले लिया गया। लेकिन अब ये सब क्यों हो रहा है? बार-बार पुरानी फाइलें क्यों खुल रही है? ये सवाल बहुत ज़्यादा टाइमिंग की बात होती है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। और कहा यह जाता है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस शेप में है, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई भी नेता, चाहे वो सूबों में हो या केंद्र में हो, बहुत नाप-तौल के बोलना पड़ता है और कुछ पटरी छोड़ने के पहले बहुत सोचना पड़ता है। तो पटरी क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों है? ये जो बातें क्यों हो रही हैं? सवाल हो रहा है, जैसा मैंने कहा। और कहीं न कहीं जो चीज़ों की अर्थ निकाले जाते हैं, बातों के अर्थ निकाले जाते हैं और कनेक्टिविटी भी होती है चीज़ों की और फिर टाइमिंग भी है, तो क्यों सब ये हो रहा है? और सवाल यही हो रहा है, विपक्ष तो अब तंज कस रहा है, पूछा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता यही बात कर रहे हैं। उन्होंने 4 पीएम से कहा कि भई अब प्रहलाद पटेल को बताना चाहिए कि यदि ये स्थिति है कि जब 50-50 मीटर पे डैम होने थे, स्टॉप डैम होने थे और आपने भरपूर पैसा दिया, तो वो पैसा गया कहाँ? कौन छीन गया वो राशि? कौन ज़िम्मेदार है? कौन दोषी है? इशारा आपका मामा की तरफ है। अगर मामा ने भ्रष्टाचार किया तो बख्शा क्यों जा रहा है? सवाल अब हो रहे हैं और बातें तो होती ही होती हैं। और निहितार्थ और जो प्रहलाद पटेल की जो बयानबाज़ी है, प्रहलाद पटेल की बयान बयान लगातार सुर्खियों में है। और जैसा मैंने कहा कि वो जो लोगों की सरकार से भीख माँगने की आदत पड़ गई, इस बयान को लेकर बहुत बवाल हुआ था, बहुत सवाल खड़े हुए थे, बहुत ट्रोल किया गया था भारतीय जनता पार्टी को कि जब आपको वोट चाहिए होते हैं, तो आप इसी गरीब और जो एक सर्वहारा वर्ग है, इनके आगे हाथ फैलाते हैं और जब आपका वक़्त निकल जाता है, तो आप इनको भूल ही जाया करते हैं। तो अब निहितार्थ आप भी निकालिए। ये जो प्रहलाद पटेल कह रहे हैं, तो इशारा क्या है उनका? निगाह कहीं हो, निशाना तो कोई और है, ये तो निकलता ही निकलता है। टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।